बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज जो पेपर हुए उनके मेरिट के ऊपर हम बात करेंगे। जी जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज पेपर हुए हैं जनाब, आपके सामने मौजूद हैं। मैं उसको वन बाई वन जो है आपको डिस्कस करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो जूनियर क्लर्क का पेपर था ये जनाब डिस्ट्रिक्ट वाइज पेपर थे। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट नोट फरमा लें कि हम आपको उनके मुताबिक मेरिट बताएंगे जो जिस तरह मतलब है उन्होंने सीटें दी हैं। आज जनाब यकम जून यानी कि पहला दिन था। जून का पहला महीना, जून के महीने का पहला दिन था और 2025। तो आज जो सुबह के टाइम पेपर हुए, शाम के टाइम पेपर हुए, जितने जो भी पेपर हुए, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो जनाब हमारे सामने जो है जूनियर क्लार्क है। और आप जानते हैं कि कल हफ्ते का पहला दिन होगा, ऑफिशियल वर्किंग डे होगा, और कल प्लानर अपडेट हो सकता है। ठीक है, देखें जी, आज जो पेपर हुआ, एक तो इंग्लिश लेक्चरर इंग्लिश का पेपर है, ये यहाँ पे मौजूद है। एक सीट है और इसके ऊपर भी लोग पूछेंगे कि सर इसका मेरिट कितना बना है। तो इसमें एक सीट के ऊपर जनाब मेरिट जो है बड़ी मुश्किल से जाएगा। इंग्लिश का पेपर क्योंकि मुश्किल होता है, तो 65 तक जाएगा। जूनियर क्लर्क पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड, इसमें 21 पोस्टें हैं, 9,300 कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जनाब टाइपिंग थी या नहीं थी। अगर टाइपिंग थी तो फिर जनाब वाला इसका मेरिट ज़्यादा बनेगा। और इसी तरह हमारे सामने जनाब आज एक अकाउंटेंट का पेपर भी हुआ। सबसे पहले जनाब हम जूनियर क्लर्क की जो पोस्टें हैं 21, 14 ओपन मेरिट की हैं और इसमें 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग भी मांगी हुई है। टाइपिंग फॉर हो क्वालिफाई फॉर, इसमें टाइपिंग है जस्ट, तो टाइपिंग मांगी हुई है। तो इसके अंदर जनाब याद रखिएगा 210 बंदा पास होगा। 210 में 140 ओपन मेरिट, तो इसका जो मेरिट है वो ज़्यादा जाएगा क्योंकि बंदे ज़्यादा हैं। तो इसका मेरिट जनाब आलमोस्ट जो है आप ये समझें कि इसका मेरिट 65 के करीब करीब जाएगा। जूनियर क्लर्क पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड का मेरिट 65 तक जाएगा। अकाउंटेंट PLG यानी लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डिपार्टमेंट, इसका जनाब टोटल 35 सीटें हैं, 1700 कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। और इसमें जनाब 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये जनाब तकरीबन आलमोस्ट जो है 165 175 बनते हैं। 175 लोग जो क्वालिफाई करेंगे। याद रखिएगा इसका पेपर बहुत ही डिफ़िकल्ट बनाया उन्होंने। और इवन दैट कि कल मैंने पेपर एक दिया था एडिशनल डायरेक्टर 18 स्केल का, वो पेपर आसान था, ये मुश्किल है, आ जाए बहुत मुश्किल थी। बहरहाल इसका जो मेरिट है, इसका मेरिट बड़ी मुश्किल से जाएगा 45 तक। 45 तक ये अकाउंटेंट का पेपर, इसका 45 तक जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब जूनियर क्लर्क कमिश्नर ऑफिस मुल्तान की 4 सीटें हैं जनाब, 859 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। और इसमें जनाब याद रखिएगा कि इसका जो मेरिट है आ, इसमें अब टाइपिंग इसमें भी होगी, आपको पता है। इसको वैसे देख लेते हैं टाइपिंग है या नहीं है, क्योंकि टाइपिंग जहाँ पे मांगी जाती है वहाँ पे जनाब एक सीट पे 10 बंदे पास होते हैं। अगर प्रोफिशेंसी और टाइपिंग दोनों मांगे जाएँ तो फिर एक सीट पे 20 बंदे पास होते हैं। ये सबको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि लोग जो है जब नई सीटें आने वाली है जनाब SMGAD में, इसकी सीटें आने वाली हैं जनाब जूनियर क्लर्क की, तो उसमें आपको पता होना चाहिए। इसमें भी टाइपिंग मांगी हुई है, तो इसमें जनाब टोटल सीटें 4 हैं, तो तकरीबन जो है 40 लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे। तो 859 मतलब लोग जो हैं, इसका मेरिट जनाब 60 के करीब करीब जाएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज, इसका मेरिट जो है तकरीबन 50 करीब जाएगा। जूनियर क्लर्क रेवेन्यू कमिश्नर ऑफ राजनपुर की 4 सीटें हैं, बंदे कम हैं, लेकिन राजनपुर या DG खां की अगर हम बात करें तो जनाब बहुत जहीन लोग रहते हैं साइड पे। तो इसका जो मेरिट है वो जनाब मतलब है कि 60 को क्रॉस करेगा। बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ये जनाब 63 सीटें हैं, 2418 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। इसका मेरिट 40 रहेगा। 40 जिसके नाम मार्क्स आ जाएंगे वो इंटरव्यू क्वालिफाई। जूनियर क्लर्क डिप्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी, 43 सीट्स हैं, इसका मेरिट 40 रहेगा। जूनियर क्लर्क लाहौर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 60 सीटें हैं, इसका मेरिट जनाब जो है 40 ही रहेगा। 40 मतलब 41-42, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जूनियर क्लर्क खुशाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 38 सीटें हैं, इसका मेरिट भी जनाब वाला याद रखिएगा 45 तक जा सकता है, ज़्यादा इससे कम भी 40 तक भी आ सकता है। जूनियर क्लर्क रेवेन्यू डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफ सियालकोट की 40 सीटें हैं, इसका मेरिट कन्फर्म 40 ही रहेगा।
जूनियर क्लर्क रेवेन्यू डिपार्टमेंट मरी की 15 सीटें 109 लोगों ने अप्लाई, इसका मेरिट भी 40 ही रहेगा। इवेल्यूशन ऑफिसर की एक सीट है जनाब और 228 लोगों ने अप्लाई किया, इसका मेरिट 70 के करीब हो जाएगा। तो ये जनाब जो मैंने आपको बताया है, आप देख सकते हैं 1 जून है और 1 जून 10:13 है रात के। तो आपने इसको सेव रखना है। जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, डीएमसी आएगी, हम इस वीडियो को कंपेयर करके आपको बताएंगे कि हमारा जो एक एक्सपीरियंस है वो किस हद तक दुरुस्त है। क्योंकि आपको पता है कि लास्ट टाइम जनाब याद रखिएगा, असिस्टेंट पंजाब पुलिस की जो सीटें आई थी या असिस्टेंट SNGAD की जो सीटें आई थी, उसमें जनाब तकरीबन जो है 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसमें जनाब हमारा जो एक अंदाज़ा था, ये देख सकते हैं आप लोग, उसमें जो हमारा एक अंदाज़ा था कि मेरिट जो है 70 से लेकर 73 तक जाएगा। और याद रखिएगा इसका मेरिट 71.5 पे रहा, 71.75 पे रहा था। तो यानी ये एक जब आप एक फील्ड में अपने आप को जो है मनवा लेते हैं, उसके बाद जो है आपको पता है कि आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बताऊं जनाब कि आगे जनाब आपको पता है असिस्टेंट डायरेक्टर पैसे की जनाब 37 सीट्स हैं, ज़िलेदार की सीट्स हैं, उनका टेस्ट ये इसी वीक में कंफर्म हो जाएगा कब हो रहा है। ज़्यादा जो चांस अब दिखाई दे रहा है क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद टेस्ट लेना भी आपको पता है काफ़ी सारे लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं। तो 22 जून ज़्यादा डेट जो है सामने आ रही है। तो बहरहाल जनाब 28 जून को हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोगों को फिर पता होता है, टाइम होता है, फिर लोग का ज़्यादा मेहनत करके अपना मेरिट बनाते हैं। तो ये जनाब आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बाकी पेपर जो जूनियर क्लर्क का आया था वो इतना मुश्किल नहीं था। हमारी अकेडमी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 70 से कम नंबर ले रहा हो। इसी तरह जो अकाउंटेंट का पेपर आया था वो मुश्किल था। तो तमाम वो लोग जो PPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एडिटर का पेपर दे रहे हैं, उनको चाहिए कि वो फाइनेंस जो गिवन जनाब सिलेबस दिया हुआ है, आप उसके मुताबिक जो है उसकी तैयारी करें। क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में जो है जनाब आपको पता है कि PPSC ऐसे ऐसे वो मुश्किल से मुश्किल पेपर दे रहा है। तो आपको भी उसके मुताबिक चलना चाहिए। अकाउंटेंट की जनाब ये जो हमारे सामने सीटें थी, इसमें इसमें जनाब उन्होंने नहीं दी। वैसे उन्होंने जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं जनाब कि अकाउंटेंट का जनाब जो आज पेपर हुआ है उसमें क्या सिलेबस दिया था उन्होंने, क्योंकि पेपर काफ़ी मुश्किल बनाया है। और ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट थे वो जनाब वापस आते उन्होंने जो है मुझे कॉलिंग की सारे पेपर बहुत मुश्किल था। तो आपके अब मेरिट अब क्या कितना बनेगा, तो मेरिट अब जनाब मैंने बता दिया कि 45 तक जाएगा। तो इसमें ये देख लें जनाब, एडवर्टाइज नंबर है 10, एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 है जनाब, 11-10, हाँ ये वाली खड़ी है। तो यहाँ जनाब देख सकते हैं कि ये 31 ओपन मेरिट की हैं। उन्होंने कहा था कि जी क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन क्या मांगी उन्होंने, BCom और BBA फाइनेंस। उन्होंने सबसे ज़्यादा पेपर फाइनेंस पोर्शन में तफा के दे दिया, अकाउंटिंग बहुत कम दी है। तो लिहाजा हमें अपने जो हमारे पास जो सिलेबस दिया जाता है हमें उसकी तरफ देखना चाहिए। इसी तरह आगे जो एडिटर का पेपर आ रहा है, आपको पता है कि एडिटर जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अच्छी जॉब मौजूद है एडिटर की, ये वाली सारी आप चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी ओपन कर लें तो सबका एक ही सिलेबस है। तो इसमें जो सिलेबस है आप क्या करना चाहिए आगे अच्छे नंबर लेने के लिए जनाब, अकाउंटिंग ऑडिट से 2%, यानी उसने ये नहीं कहा कि जनाब हम आपको पूरी क्वालिफिकेशन जो मांगी हुई है वो, उन्होंने कहा जी अकाउंटिंग और ऑडिट में से देंगे। तो 2% अच्छी तरह करें, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, वीडियो लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।